श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की रचना में कांटे भी हैं और बरगद भी। चयन आपका है, आप क्या बने। कांटे बनकर किसी को कष्ट पहुंचना है या बरगद बनके परिंदों को घर या सबको निर्मल छाया देनी है। ईश्वर कृपा से अति विशाल और दीर्घ आयु प्राप्त कर सबको सुखमयी बनाना है। अपनी जड़ें मजबूत बनाइए। ईश्वर भक्ति एवं मुक्ति का सरल सर्वोत्तम मार्ग चुनिए। सेवा बड़ा आसान और छोटा सा शब्द है, परंतु मायने बहुत ही कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सेवा कभी कभी करनी पड़े तो आसान लगती है और रोज करनी पड़े तो मुश्किल, हमेशा के लिए करनी पड़ जाए तो मुसीबत बन जाती है। विरले ही होते हैं वो मनुष्य जो किसी की सेवा कहीं भी कभी भी बिना तकलीफ और निस्वार्थ भाव से करते हैं। साफ पानी में गंगा जल डालने से वह पानी गंगा जल ही बन जाता है। वैसे ही तन के पात्र में रोज भक्ति और प्रेम डालते रहने से तन भी धीरे धीरे भक्ति प्रेम से भरता जाएगा और ईश्वरमय हो जाएगा। आप भी जीवन गंगा जल जैसा बना लो या सामान्य जल जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतने ही ताले लगने देना जितने तुम आसानी से खोल सको। ताले ज्यादा हो तो चाबियां अक्सर खो ही जाती है। सब कुछ अस्थाई है। जीवन, समय, भावनाएं, प्रेम, प्रतिष्ठा, विचार, लोग, संबंध आदि, इनके आसक्त न हो, बस इनके साथ साथ चलते रहें, बदलते रहें। संसार में कोई भी शुद्ध, उत्तम या परिपूर्ण नहीं है। हम अगर लोगों को उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए टालेंगे, छोड़ेंगे या क्रोध करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। इसलिए आलोचना लोगों के बारे में करनी ही नहीं चाहिए। प्यार और सम्मान अधिक करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं के मूल्य और आत्मसम्मान का ध्यान रखना, अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखना, कोई आपसे कितना प्रेम या विश्वास करता है इसका ज्ञान रखना, ये तीनों जीवन के अनमोल मंत्र हैं। बहुत सी डिग्रियां, उपाधियां और उपलब्धियां होने के बाद भी कभी कभी इंसान शिष्टाचार, व्यापार और व्यवहार, प्यार नहीं सीख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान बुद्धिमान होते हुए भी दयालु हो, व्यावहारिक होते हुए भी सहज हो, साहसी होते हुए भी देखभाल करने वाला हो, जिम्मेदार होते हुए भी भावुक हो, वही इंसान जीवन को सही मायने में जीने का लुत्फ उठा सकता है। अशिक्षित के पास पुस्तकों का भंडार भी उसको ज्ञानी नहीं बना सकता। कला के अभाव में बेजोड़ औजार भी किसी को शिल्पकार नहीं बना सकते। उसी प्रकार जब मन में सुंदरता, दया और करुणा ना हो, तब धनी होकर भी व्यक्ति निर्धन ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर इंसान को कभी कोई भी सजा नहीं देते। इंसान स्वयं ही गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम और दिखावे के माया जाल में फंसता है। उनको संवारने, सजाने और इकट्ठा करने के चक्कर में चिंता और कर्ज का बोझ लेकर बीमार पड़ता है, खुद ही मिटता है और स्वयं को ही सजा देता है। क्षण भर में बदल जाती है समय या परिस्थितियां। लाभ हानि में, हानि लाभ में बदल जाते हैं। रिश्ते सदा के लिए जुड़ते या टूट जाते हैं। पाना या खोना सब ईश्वर की मर्जी है। हर क्षण, हर हाल में ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अथवा भक्ति की कोई विधि या तरीके नहीं है। पूजा पाठ के अनेक तरीके और विधि विधान हैं। प्रेम, भाव और श्रद्धा के बिना अनेकों प्रकार से की हुई पूजा या भक्ति भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवा सकती। अक्सर हम कहते हैं, मैंने किसी का या किसी के साथ बुरा नहीं किया, परंतु कितनों के साथ हमने अच्छा किया, कितनों का भला किया, कितनों की तरक्की में सहायता की, ये कह ही नहीं पाते। भगवान किसमें प्रसन्न होंगे ये आप स्वयं जान लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया कितनी सुंदर है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आंतरिक दुनिया अस्त व्यस्त और अस्वस्थ है तो बाहर से मिलने वाली कोई भी चीज आपको कभी खुश नहीं कर पाएगी। और यदि आपकी आंतरिक दुनिया स्वस्थ और पूर्ण है तो आपकी बाहरी दुनिया की सबसे सरल और सबसे बुनियादी चीजें आपके दिल और आत्मा को जीवंत रखेगी। अंदर क्या है, कैसा है, कितना है, किस तरह है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई।
जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसानों को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। वो इंसान कभी नहीं हारता जो ये सोचता है कि मैं आने वाले कल से नहीं डरता, क्योंकि मैंने बीता हुआ कल देखा है और मैं आज से प्यार करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। दो व्यक्तित्वों का मिलना दो रासायनिक पदार्थों के मिलने की तरह है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों में बदलाव आता है। मेरा मानना है कि अगर आप अपना विश्वास बनाए रखते हैं तो आप अपना भरोसा बनाए रखते हैं, आप सही रवैया अपनाए रखते सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप आभारी होते हैं, आप देखेंगे कि ऊपर वाला आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। ये इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। व्यक्ति अकेले पैदा होता है